Woke up in the morning with the sunshine. Animated birds on my power line. There they go. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं कहाँ जा रही हूँ मैं बताती हूँ। उससे पहले मैं ये बताती चलूँ कि मैंने ना घर में ऐसे गेट रेडी विद मी वाली वीडियो बनाई थी कि निकलने से पहले क्या तैयार हो रही हूँ, क्या पहन रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ, साथ साथ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। मैंने क्या किया, कैमरा सेट करके उसकी मैंने लाइटनिंग वाला ओके कर दी। उसके बाद बस मेकअप करना स्टार्ट कर दिया। वीडियो प्ले ही नहीं की, वहीं पर पॉज हुई हुई, बस मैंने लाइटनिंग के चक्कर में जो सेट किया था वहीं पर वो रह गया। तो अब ये हुआ मेरे साथ ब्लंडर। उसके बाद मेरा दिल ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने सोचा यार तैयार तो हो लिया है, अब तो गाड़ी में ही शॉट लेते हैं। फिर गाड़ी में मैंने ऐसे शॉट लेना स्टार्ट किए। हम जा रहे हैं जी भाई भाभी की तरफ, जो अक्सा के भाई हैं हमारे कज़न। तो हम उनकी तरफ जा रहे थे। अब हम यहाँ पे पहुँच गए, रास्ते में इतनी गर्मी, यहाँ पहुँच के बच्चे तो आपस में खेलने लगे और हम बड़े बस बैठ गए। और मैं सोच रही थी यार कितना अच्छा टाइम था वो हमारा बचपन का, कि हमें कोई पता ही नहीं होता था कि कहाँ बैठना है, क्या सर्व कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बस हमें होता था कि यार जिससे हम मिलने जा रहे हैं वहाँ पे जो बच्चे हैं हमारे दोस्त कज़न जो भी हैं, हमने उनके साथ बस खेलना है और हम खेलते थे। अब जो बड़े होने के बाद वो कभी कभार इतना ऑकवर्ड हो जाता है कि यार बैठ गए हैं सब, क्या बात करें क्या बात करें। शायद अभी ऐसा ऑकवर्डनेस नहीं थी, लेकिन मैं वैसे ही शेयर करूँ कि यार कितना टाइम बदल जाता है और वो मज़ा ख़त्म हो जाता है ज़िंदगी में। आप बच्चों के साथ बच्चे भी नहीं बन के रह सकते कि आप बच्चों के साथ खेल रहे हो और बड़े बैठे में। तो बस ये बस मुझे ऐसे ख्याल के साथ शेयर करूँ। अच्छा, यहाँ पे जो भाभी ने खाना बनाया था, भाभी ना क्या करती, पहले खाना तैयार करके रख लेती, जैसे हम आते हैं बस पानी शानी जो भी सर्व करना हो तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीधा खाने पे। अच्छा, भाई भाभी के घर की ड्राइव ही ना 1-1.5 घंटे का सफ़र है, तो आपको ना रास्ते में भूख लग जाती है। तो वैसे ही तो ये मसला भी है हमारे साथ कि जैसे ही हम लोग घर से बाहर निकल जाए तो हमें भूख लगती है। घर में बेशक सारा दिन कुछ ना खाओ, लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठ के कहीं पहुँचे हो, आधे घंटे का भी सफ़र है ना, तो भूख लगी होगी वहाँ पर पहुँच के। खैर, खाने की तरफ आते हैं। क्या मज़ेदार किस्म का खाना बनाया था भाभी आपने, और इतनी मज़ेदार किस्म की बिरयानी थी, मटन चिनवारी थी, इसके अलावा विंग्स थे, फिश फ्राई और दही भल्ले मैंने इतने अरसे बाद मैंने खाने थे ना, उसे मैंने देखते ही मुझे इतनी खुशी। मैंने कहा भाभी ये भलिया है ना अंदर, या पाकिस्तान से लेके आई? तो बता रही थी कि हाँ मैं पाकिस्तान से अपना स्टॉक ले आती हूँ, तो बस ये लास्ट था, ख़त्म हो गया, मैं चक्कर लगाऊंगी तो फिर लेकर आऊँगी। तो जापान में मैंने नोटिस किया कि जो भी फैमिलीज़ हैं यहाँ पे वो चूँकि काम कर रही होती हैं, बिजी होती हैं, तो यहाँ पे ना ये दावतों का सीन इतना ज़्यादा नहीं जितना हम दूसरी कंट्रीज़ में देखते हैं ना। तो यहाँ पे इतना आम नहीं है। यहाँ पे बस आपको बहुत दिल निकाल के ना, अपने टाइम निकाल के फिर ये काम करना पड़ता है। तो चूँकि कम होती हैं, जिसकी वजह से मुझे तो बिल्कुल ही नहीं मौका मिलता है ना कहीं और जाके खाना खाना है किसी के हाथ का। तो जैसे ही मुझे मौका मिले तो मुझे तो इतना मज़ा आ रहा था। और जब भाभी ने बनाया ही इतना सब कुछ मज़े का होता है, मैं जब खाती हूँ मेरा तो दिल ही बन जाता है। मैं कहती हूँ मुझे मज़ा ही आ गया। खाने में भी जायका तभी लगता है कि जब आपके साथ आपके अपने बैठे हों, जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है, जिनके साथ आपको खुशी होती है, अपनी खुशी शेयर करके अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ों की ना समझ, जैसे जैसे आप बाहर आते हो या फिर बड़े होते हो तब आपको चीज़ों की समझ आती है। उससे पहले आपको होता है यार मैं सब कुछ खुद ही करूँगा, मुझे सब अकेले करना है, ये वो। अकेले में कोई मज़ा नहीं है। और ऐसी कंट्री में जिसमें आपको पता चलता है कि अकेलापन क्या होता है, तो ऐसी कंट्रीज़ में तो ये ब्लेसिंग है। अगर आपका कोई रिश्तेदार है आपके पास, या कोई फ्रेंड है, फैमिली है, तो आप जा सकते हो, मिल सकते हो, उनके साथ बात कर सकते हो। या एक ज़ुबान बोलने वाले भी अगर आपको मिल जाए ना, तो मुझे पता है यहाँ पे ना हमारे बहुत अच्छे दोस्त, मेरी बहन की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, बांग्लादेश से हैं वो। तो वो जब आई हमारे पास, उन्होंने हमारी दावत की, तो इतना अच्छा लगा उनकी तरफ जाके। मेरे यहाँ तो पहली दावत थी ऐसी किसी, मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज समझने वाली, जो हमें समझ सकते हैं, वो हमारे से बात कर सकते हैं। तो इतना अच्छा लगा ना, तो मुझे वैसे बस याद आ गया, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अच्छा, मैं सबसे पहले मैंने शुरू की बिरयानी खाने की तरफ आ जाते हैं। फिर से मैंने बिरयानी की तरफ ही हाथ रखा पहले, क्योंकि इतने मज़े के कलर लग रहे थे उसके। मैंने कहा मैं तो बिरयानी खा रही हूँ। लेकिन अब मैंने अपने आप को ना थोड़ा सा चेंज किया मामा के कहने पर। मामा कहती थी जब किसी की तरफ जाते हैं ना, तो ये नहीं कि सिर्फ जो चीज़ पसंद आ गई उसी पे हाथ रखना है, वही खाते रहना है। बाकी सब जो भी बनाया होता है सबको सब कुछ शेयर करना चाहिए, और ताकि जिसने बनाया खाना वो उसको एप्रिसिएशन मिले, और इसके अलावा उसको खुशी हो। जो खाना बनाता है उसको क्या चाहिए होता है कि जो वो बनाया उसने आपके लिए प्यार मोहब्बत से, उसको पता चले कि आपको पसंद आया और आपने पेट भर के खाना खाया। तो मैं यहाँ पे साथ साथ चल रही थी तारीफ़ें। बस बाकी जो शॉर्ट्स हैं वो मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने सब चीज़ें टेस्ट की हैं। मैंने एक एक शॉर्ट लिया जो मैं खा रही हूँ। यहाँ पे मैंने निहारी टेस्ट की, क्या मज़ेदार किस्म की निहारी थी। आपको शक्ल से पता चल रहा हो कि कितने मज़े का खाना बनाया। जब शक्ल खूबसूरत हो ना, तो आपका खुद ही दिल करता है कि आप खाना खाओ। तो इसके बाद मैंने आपको दिखाया जी मटन चिनवारी, उसके बाद विंग्स और फिश। और यहाँ पे बस कैमरा हिला लू के हम लोग पहुँच गए दही भल्ले खाने। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, नहीं तो बहुत कम होता है। पीछे शोर, मेहंदी सीन हो रहा है, दिखाओ। मेहंदी लगाई है पहले, और अब हम निकलने लगे, जा रहे हैं पार्किंग। तो बच्चे हाथ धो रहे बैठ गए। क्या अदा प्यारी रोशनी आ रही है यहाँ पे। मैं उससे बातें करती हूँ यार, गोल्डन आवर्स। मुझे आपके साथ बैठना पड़ेगा।
पहन गए। लेट्स गो। बहुत गर्मी है आज, लेकिन अब सूरज चला गया ऊपर, बस बाहर जाने लगे। चेक करें, भाभी बस घर वगैरह लॉक करी थी और हम लोग उतनी देर बाहर खड़े होकर बातें करने लगे। मर्द हज़रात भी खड़े होकर अपनी बातें कर रहे थे। इतना प्यारा सनसेट हो रहा था या होने वाला था, नज़र आ रहा था। आसमान बहुत ही खूबसूरत ना बादलों से और रोशनी से ना कवर हुआ था। तो मुझे जहाँ मौका मिल रहा था ना, तो मैं बस सूरज को कैप्चर कर रही थी। इतनी प्यारी डायरेक्शन में ना ऐसे फेस पे लाइट आ रही है और ऐसे गोल्डन, फुल गोल्डन लाइट आ रही है और इतना प्यारा लग रहा था ना, कलर दिल कर रहा था कैमरा यहाँ से हटाओ ही ना। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी मूव हो रही थी वैसे वैसे वो एंगल उसका बदलता जा रहा था लाइट का। तो जहाँ जहाँ मुझे नज़र आया बस मैंने कहा मैं बस बना लूँ किसी तरह, कोई बहुत खूबसूरत सारा सीन कैप्चर हो जाए, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन अब जो हो सका हमसे वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। यहाँ पे सामने देखें, आपको वो सामने विंडो से नज़र आ रहा होगा स्क्रीन से, विंड स्क्रीन से, कि कितना प्यारा सामने आसमान है। और अच्छा, यहाँ पे हमें भाई लेके जाए जी अपनी पार्किंग दिखाने। हमने सोचा चलो ठीक है, खाना खाने के बाद घर में क्या करना है अब, तो इसी बहाने खाना भी हजम हो जाएगा, पार्किंग भी देख लेंगे। और वहाँ पे एक नया घर भी बनाया था भाई ने कोई 1-1.5 साल पहले, वो भी देखने वाला रहता था। अभी हमने कहा चलो वो भी देख लेंगे साथ ही। आप लोग सब छोड़ें, बस बातें ना, मैं कहती हूँ आसमान देखते जाएँ बस, कितना खूबसूरत है। मेरा एडिटिंग करते वक्त भी सारा ध्यान है सिर्फ आसमान देखने हैं जी। पार्किंग अब हम देखने जा रहे हैं। भाई ने रखे हुए कबूतर, कहते हैं हम कबूतर देखते हैं। ओ ये उड़े अच्छी है, खुदा अच्छी है। घर लेके जाने, घर लेके जाने। ऊपर करो तो छोटा सा खराब हो जाएगा नहीं होता। उसको ये तो बेचारा के हैंड पे रखो, उसका छोड़ो। भी नहीं आया अभी, खुदा ध्यान से बेटा, इसे छोड़ देना है। नहीं छोड़ना नहीं छोड़ता। होता। खुदा मामा की तरफ देखो, मामा की तरफ, इधर इधर इधर। ओ वाओ, आपने पकड़ लिया, गुड। क्या कह रही हो? लाओ इसको अंदर छोड़ के। ये बेबी के उनकी मामा अंदर है, आपको पता है? ये लो भाई, ये वाला ये बड़े वाला पकड़ लो। डाल देना इन्होंने तो नहीं डालने में कॉल नहीं है। फड़ाई ना पीछे से पीछे से। बस बस ना फड़ाई ना फड़ा तो फिर उड़िया छोटे मामा बोले क्या? इसको कहते हैं हाथों, क्या कहते हैं हाँ तो हाँ के ध्यान। नहीं हाथों। देखो इसके बाल आने हैं पूरे, अभी पूरे बच्चा ही है। आप गिरा ही ना देना। ले, मामा आप गिराई ना भाई इसके पंख क्यों खोले? ये उसके विंग्स हैं, ये उसके विंग्स हैं। चलो उसको खाना खिलाओ। खाना खिलाओ। ऐसे करो ना, हैंड ऐसे करो। मुझे भी थोड़ा सा दो। देते देते मुझे वो खाता ही नहीं है। चलो ये लो उसकी खिलाओ। मामा से खाना है। उनको बोलो खा लो बेबी। उसके मुंह पे लगा निकालो, उसको मुंह पकड़ के डाल रहा है उसके मुंह में। उसको मुंह ना पकड़ो, आप खोलो ना उसका खुद खाएगा तो फिर खाता है ना ये। खुदा, उसका बेली फुल है अभी। वो देखो अब्दुल्ला को देखो, उसकी चोंच खोल बाजू उधर वाले से वो सामने वाले पे चलो फातिमा, चलो अंदर जाके इधर आओ, ऊपर घर में जाके दो लो। हाँ जी मतलब यहाँ पे पार्किंग वगैरह देखने के बाद हम लोग जा रहे थे घर देखने। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये घर है और ये खुद भाई ने कंस्ट्रक्ट करवाया। नीचे सारा ऑफिस है भाई का और ऊपर उन्होंने रहने के लिए मतलब रिहाइश के लिए पूरा सेटअप बनाया हुआ है। रूम्स हैं और वॉशरूम वगैरह, जो किचन वगैरह सब चीज़ें हैं। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं जी घर देखने। मर्द हजरात कहते हैं हमने बाहर खड़े होकर बातें करनी है, के लिए हम लोग एक छोटा सारा होम टूर करवा देते हैं आप लोगों को। अच्छा जी, यहाँ पे मेन एंट्रेंस जो जूते उतारने की जगह होती है, कबर्ड होती है साथ में, और थोड़ा सा उन्होंने जो भी आपकी कीज़ वगैरह लटकाने के लिए रखने के लिए जगह बनाई होती है वो है। उसके साथ ही राइट साइड पे ये सारा ऑफिस का सीन है, कबर्ड है इसमें। लेकिन
यहाँ पे किचन सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे जब भी आपको ऑफिस देखने को मिलेगा ना, जो कंस्ट्रक्ट करवाए होते हैं वो इसी तकरीबन इसी तरह होते हैं, हॉल की शक्ल में होते हैं। तो बस इस फ्लोर में एक बड़ा हॉल है जिसमें इन्होंने डेस्क वगैरह रखे हुए हैं। इसके अलावा एक मीटिंग रूम है और उसके अलावा मेन एक और एंट्रेंस दी हुई है जिधर से मतलब कोई ऐसी पार्टी जिसको आप मेन रास्ते से नहीं लाना चाह रहे हो और दूसरे रास्ते में ख्याल से घर के एंट्रेंस उन्होंने जहाँ से हम एंटर हुए ये है बनाया हुआ है भाई ने मीटिंग रूम। इसके अलावा इसके साथ ही एक एंट्रेंस है जहाँ से जो भी आपके कस्टमर आते हैं, कुछ जो भी काम, जो भी जिस तरह भी क्या बोलते होंगे इनको मुझे नहीं पता, लेकिन वो उनके लिए एंट्रेंस अलग है, घर के लोगों के लिए अलग रखी हुई है। इसके अलावा इस फ्लोर पे वॉशरूम वगैरह और लॉन्ड्री के लिए भी शायद थोड़ा सा एरिया बनाया हुआ है इन्होंने। ये है जी वो एंट्रेंस जहाँ से बाकी दूसरे लोग जो आ सकते हैं। और इधर आपको पूरा वो नज़र आ रहा है कि भाई ने रैक वगैरह रखे हुए, जूते शूते जो भी आए घर के अंदर एंटर होते वक्त ना अपना जूता उतार देते हो आप बाहर वाला, और यहाँ पे घर के लिए, घर के अंदर के लिए जूते अलग होते हैं, वो रखे हुए थे। यहाँ से हम अब जा रहे हैं ऊपर जहाँ पे अब पूरी रिहाइश का क्या कहते हैं, पूरा रिहाइश का इंतज़ाम किया हुआ भाई ने। इस सेकंड फ्लोर पे जितना भी है वो किचन और बाकी रूम्स वगैरह 3-4 रूम्स हैं ऊपर, और उसके अलावा किचन है और इसके अलावा वॉशरूम है। मुझे तो जहाँ जहाँ नज़र आ रहा था ना विंडो से बाहर आसमान, अब आप खुद देखें यहाँ पे आपको माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं ना, कैमरा वो कैप्चर ही नहीं कर पा रहा आगे। तो यहाँ पे फिर भी विंडो के आगे वो जो जाली लगाई होती है वो थी, नेट लगी होती है, तो उसकी वजह से ना क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जहाँ जहाँ भी क्लियर नज़र आया तो मैं तो खड़े होकर बस पूरा नज़ारा लेती थी कि पूरा मैंने देखे कब रोशनी ख़त्म हुई है आसमान से, और जितने भी रंग थे ना आसमान पे आए मैंने सब इंजॉय किए। यहाँ पे नीचे से पार्किंग देख सकते हैं आप लोगों को, विंडो से नज़र आ रही है नीचे। ये आप कह लें कि ऊपर किचन और प्लस थोड़ा सा उन्होंने एक लाउंज, लिविंग लाउंज बनाया हुआ है। और इसके सामने बिल्कुल इन्होंने लॉन्ड्री एरिया और उफरो यानी कि बाथरूम वॉशरूम दोनों चीज़ें अब सामने बनाई हुई हैं। इसके अलावा जी जो आप ये मैं आ गई अब लॉन्ड्री एरिया में, मैं साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने क्लिप लिए ही नहीं है, लेकिन जब वीडियो देखते हो ना साथ साथ वॉइस ओवर करते हुए तो मुझे आइडिया आ रहा है कि नहीं मैंने सब कुछ ही लिया है। कबर्ड इतना ज़्यादा स्पेशियस बनाया हुआ है ना भाई ने घर को, हर तरफ कबर्ड नज़र आएंगी और हर तरफ उन्होंने कबर्ड भी ऐसी नहीं कि छोटी छोटी सी, अच्छी खासी स्पेशियस, और उसमें अच्छा सामान रख सकते हो बिस्तरों के लिए और बाकी भी जूते वगैरह के हर तरह का रैक बनाया हुआ था। अब ये देखिए ये सारी कबर्ड है सामने और इसके अंदर कपड़े लटकाने की जगह भी और बिस्तर रखने की जगह भी है। इवन आप बॉक्स रख सकते हो, स्ट्रेट कबर्ड है ना, जितनी मर्जी जितना मर्जी आप इसको यूज़ करो। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि घर ना काफ़ी सोच समझ के बनाया गया कि चीज़ें रखने का मसला रहता है यहाँ पे, तो जितनी जगह मिले चीज़ें छुपाने के लिए रखने के लिए उतनी भाई ने दी है अच्छी खुली डुली। अच्छा यहाँ पे एक ये रूम है, ऊपर एक रूम सेकंड रूम मेरे यहाँ से ये वाला है और थर्ड रूम ये है। हाँ बिल्कुल 3 रूम है और तीनों रूम्स की ही अलग अलग कबर्ड हैं और हर कबर्ड ही आपको इस तरह नज़र आ रही है कि अच्छी खासी उसमें रखने की जगह है। नीचे इन्होंने बॉक्स भी रखा है और कपड़े भी लटकाए हुए हैं। अच्छा ये फिर मुझे विंडो नज़र आई, मैंने कहा फिर दिखा लेते हैं आप लोगों को बाहर से, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि अच्छा लग रहा होगा। अच्छा अब यहाँ पे तो इससे पहले मैं बात की थी कि जापान में सबसे ज़्यादा इशू ये है कि आपके पास जगह ही नहीं है सामान रखने के लिए। आपको एक छोटा सा घर मिल जाता है, कबर्ड मिल जाती है, उसमें उसी में आपने फिक्स होना है। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं, IKEA नितोरी इस तरह के बेड मिल जाते हैं या फिर सोफ़ा मिल जाएगा। उसके अंदर उन्होंने स्पेस बनाई होगी, ड्रॉर होंगे जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो, जो भी उसकी इवन उसकी ज़रूरत पे के लिए भी जो आपने कुशन वगैरह लिए हुए हैं वो अंदर रख सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने बनाई होती है जिससे आप अच्छा सामान अपना मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे अब हमने सोचा थोड़ी सी 2-4 तस्वीरें ले लें आपस में। शादी के बाद और ख़ासतौर पर बेबी के बाद ना ड्रास्टिक किस्म का ना चेंज आता है आप में। इससे पहले मैं अब जब अक्सा वगैरह आए थे या फिर हमारी जब एज थी तो हम लोगों ने इतनी पिक्चर्स लेनी और तसल्ली नहीं होती थी, बार बार क्लिक करते रहते थे और फिर भी हम पूरा फ़ोन भरा होता था सेल्फीज़ के साथ। लेकिन अब होश ही नहीं रहती, इवन इतना अच्छा तैयार भी हो जाओ ना फिर भी आप मौका छोड़ देते हो कि यार चलो ठीक है, पूरे टाइम पे यही नहीं याद आया कि कैमरा निकाल के पिक्चर ले लें, इवन अपनी ले लें। यहाँ पे जी फिर भाभी ने बताया कि जी एल्बम आ गया शादी का, तो यहाँ पे हमने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें। ये वाला जो एल्बम है ना भाभी और थोड़ा बस घर वालों का ही पर्सनल जो फ़ोटोशूट था उसी का एल्बम है ये, जिसमें मेन भाई भाभी की फैमिली और उनके बच्चे, फिर बाकी अक्सा के साथ जो फ़ोटोशूट था, ये भाई भाभी का जो फ़ोटोशूट था, तो उसमें बहुत ही प्यारी पिक्चर्स आई हुई थी माशाल्लाह। तीनों दिन भाई भाभी और बाकी पूरी फैमिली भी इतनी अच्छी लग रही थी। चूँकि मैं पाकिस्तान नहीं थी शादी पे, तो मुझे ये एल्बम इसलिए भी स्पेशल लग रहा था कि मुझे पता चल गया कि अच्छा ये पहना हुआ था, ऐसे लग रहे थे, डिटेल में थोड़ा मैंने देख लिया। साथ साथ हम लोग अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे और रसमलाई। मामा कहीं थी फूफो के साथ बातें, फ़ोन पे कॉल आ गई थी फूफो की। इसके अलावा जी ये था हमारा ऑल ओवर दिन, जिसमें भाई का घर देखा हमने, पार्किंग देखी और जो भी मेरी रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग, आज की वीडियो पसंद आएगी। दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।